अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 22 था 28 अक्टूबर 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट जो है वो फुल मून है, यानी मुकम्मल चाँद, 14वीं का चाँद इस हफ्ते में आपको नज़र आएगा। और उसके बारे में उसके असरात क्या हैं, ख़वास क्या हैं, उसकी फजीलत क्या है, उसकी बेहतरी क्या है, उसके बारे में ये सब कुछ मालूमात आपको फ़राहम करने के लिए हमने स्पेशल आर्टिकल जो है उसके असरात पे वो अपडेट किया हुआ है। तो आप उसको पढ़िएगा, समझिएगा, सुनिएगा और फ़ायदा उठाने की कोशिश भी कीजिएगा और हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा। तो बात करेंगे हम मौजूदा हफ्ते की, और इस हफ्ते का आगाज़ करेंगे हम सबसे पहले, जिक्र हमेशा की तरह होगा, बुर्ज हमल का, एरीज़। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सितारा मरीख जो है ज़ायचा के 11वें घर में मौजूद होगा, जिसके असरात की वजह से आपके दोस्त अहबाब की तादाद में इजाफा होने के अलावा आप में हिम्मत और जुर्रत भरे जज्बात भी जन्म ले पाएंगे। यानी आप बहुत सारे ऐसे काम जो करना चाहेंगे और हो सकेंगे जो कि रूटीन में पहले नहीं थे। तो इस वजह से, और इसके साथ साथ आपकी जो पुरानी ख्वाहिशात हैं उनको भी अमली शक्ल देने में जो मरीख है वो आपका साथ देगा। मौजूदा मनसूबों की तकमील में आपका साथ देगा। यानी उसके जो असरात हैं वो ख़ुद तो आके नहीं पकड़ेगा कि भाई उठ के अपना काम कर लो। डेफिनेट उसके जो मुरतब होने वाले असरात हैं वही आपके अंदर सोच पैदा करेंगे, आपको एक्टिवेट करेंगे। जैसे जैसे आप मुतहर्रक होंगे, अपने कामों की तरफ चलेंगे, तो यकीनन आपको कामयाबी मिल सकेगी। अपने हफ्ते की तफसील यानी तफसीली जायज़ा पढ़ने के लिए, बाकी आर्टिकल पढ़ने के लिए, और उसके लिए सारा कुछ करने के बावजूद फिर क्या करना पड़ेगा, आपको विज़िट करना पड़ेगा astrohope.pk। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा ज़ायचा के 7वें घर में मौजूद होगा, जिसके असरात की वजह से आपको तमाम उमूर की अंजाम दही में ख़ास तौर पर मुहतात रहना होगा। एक रूटीन में बंदा लावालीपन में सुस्ती लापरवाही कर जाता है, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रह के आपको अपने काम जो है निपटाना है, और ख़ास तौर पे जहां आपको कन्फ्यूजन आ जाए, कोई मामला रुक जाए, वहां आपको मुशावरत से काम लेना। और मुशावरत करने के लिए आपके वो दोस्त अहबाब, आपके सीनियर, आपके बुज़ुर्ग या आपके साथी, अगर आपको अवेलेबिलिटी है उनकी, तो वो लोग जो हैं वो चूँकि आपसे सिंसियर हैं, उनको उनका प्रॉफिट लॉस भी आपसे शेयर नहीं करता, इसलिए आपको बेहतरीन मशवरा दे सकेंगे। और उन बेहतरीन मशवरों पे आपको अमल करके जो है ना फ़ायदा उठाना होगा। और इसके साथ साथ जो आपके ज़ाती और जो मुश्तरका मफादात के हामिल मनसूबे हैं, यकीनन वो तभी आगे बढ़ेंगे। अगर मशावरत नहीं होगी तो आपके जो है ना वो खासी मुश्किल पेश आ सकती है। और इसके साथ साथ जो है आपको अपने प्यारों का साथ, चूँकि हमेशा की तरह जब बंदा फंसता है, एक्टिवेट होता है या ओवर एक्टिव होता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि बंदा डिप्रेशन में चले जाता है, या एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, या थकावट का शिकार हो जाता है। कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। अगर ऐसे में अपने प्यारे, अपने साथी और अपने जो आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, जो अगर आपके साथ है, तो यकीनन आप डिप्रेशन से, अफसुर्दगी से अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब हो सकेंगे। 24 और 25 अक्टूबर को ज़ोहरा और ज़ोहल तस्दीस बनाएंगे, जिसकी बिना पर मुस्बत सोचें जन्म लेने से मुस्तहकम फैसले करना आपके लिए खासा आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ अहम कारोबारी और तजारती उमूर को तय करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको, अगर आप ईमानदारी से आप काम करेंगे, अपनी फ़र्ज शनासी जो है उसके जज्बात को हाईलाइट रखेंगे और अपने उमूर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो यकीनी तौर पर आप इज़्ज़त और एहतराम भी आपको मिल सकेगा। ये नहीं होगा कि सिर्फ आपने काम किया चले गए बस, ठीक नहीं। इज़्ज़त और एहतराम जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा मरते हैं, कोशिश भी होती है। और 26 और 27 अक्टूबर को शम्स ज़ोहरा क़रान बनाएंगे, जिसकी वजह से मुस्बत सोचें जन्म ले सकेंगे। आपके जज्बात जो हैं वो जब पॉजिटिव होंगे, मुस्बत होंगे, तो यकीनन आपकी तख्लीकी सलाहियतें जो हैं उनको उजागर करने का सबब बनेंगे, बल्कि दूसरों से इश्तराकी अमल के जज्बात को भी उभार सकेंगे। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा तारत 11 अक्टूबर से ज़ायचा के 6ठे घर में मौजूद है और 31 तक यहीं क़याम पज़ीर रहेगा, जिसकी वजह से आपकी सेहत बेहतर होने के अलावा मुस्बत का जो है पॉजिटिव या मुस्बत हल भी निकल सकेगा। लेकिन
बगैर मशावरत, बार बार यही आ रहा है तकरीबन इस वक्त, ये अक्सरियती जो एक मोटो बन गया हुआ है कि आपको मशावरत करके चलना है, इटसेल्फ कोई काम नहीं करना, सोलो फ्लाइट नहीं करना है। 23 और 24 अक्टूबर का तारद और प्लूटो तस्दीस बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने तवहमात ख़त्म करने के अलावा अपनी गलत फहमियों से जान छुड़ाने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है, आपको साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, तो यकीनन उसको भी आप सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सारा कमर 25 और 26 अक्टूबर को शर्फ में होने की वजह से आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के साथ साथ दरपेश जो मुश्किलात हैं उनका मुस्बत हल भी सामने लाने का सबब बन सकेगा। अब इससे कितना फ़ायदा आप उठा सकते हैं, इट्स अप टू यू। अपने हफ्ते की तफसील पढ़ने के लिए, अपने बारे में बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे बाकी मज़ामीन पढ़ने के लिए और हमारी मेहनत को बराबर करने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा शम्स 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक जायचा की तीसरे घर में हुबूत की हालत में क़याम पज़ीर रहेगा, जिसकी वजह से आपको फ़ैसला करने में ख़ासी मुश्किलात आ सकती हैं। आपकी फ़ैसला करने की सलाहियतें जो हैं वो मुतासर हो सकती हैं, उजलत पसंदी आ सकती है और बेचैनी जो है वो जन्म ले सकती है। इस दौरान कोई सफ़र और अमली कदम आपको बगैर मुशावरत के नहीं उठाना चाहिए। इसके साथ साथ अपने सीनियर और मुखलिस अहबाब के साथ मुशावरत करके ख़ुद को नुकसान से बचाना जो है वो मेरे ख्याल में आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं और इस चीज़ से आपको फ़ायदा उठाना भी चाहिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आए, कोई चीज़, कोई अवेलेबिलिटी नहीं हो आपको, तो वहाँ सदकात का सहारा लीजिएगा, सदकात दीजिएगा। सदका रद्द बला होता है, जान अपनी जो बचाने के लिए इससे बेहतर आपको रास्ता नहीं मिल पाएगा। 24 और 25 अक्टूबर को शम्स यूरेनस मुकाबला होने की वजह से आपको अपने पेश नज़र जो हालात हैं उनमें पैदा होने वाली जो तब्दीली है उसको पेश नज़र रखना है और गिरदो पेश जो मौजूद अफराद आपके इर्द गिर्द जो मौजूद हैं उनके रवैयों को भी देखिएगा कि बदलते रवैये किस तरह से आपके सामने आते हैं और आपको उससे किस तरह से नबर्द आज़मा होना है, उनसे किस तरह से अपने हालात को टैकल करके आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ेगी। 26 और 27 अक्टूबर को शम्स ज़ोहरा करान होने की वजह से आपकी तख्लीकी सलाहियतें निखरने के अलावा नित नए आइडियाज़ जो हैं वो जन्म ले पाएंगे, जबकि दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करने का रुझान भी बढ़ेगा। अब किस हद तक आपको बढ़ाना है, किस हद तक आपको जाना है, ये आपको ख़ुद से देखना है। और चूँकि इसमें मैं मशवरा दूंगा तो हर बंदे के अपने हालात हैं, तो हो सकता है कि वो मेरा मशवरा उनको सूट ना करे, तो आप अपनी सोच के मुताबिक इस पे अमल पैरा होने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा तारद 11 से 31 अक्टूबर जायचा के तीसरे घर में मौजूद रहकर आपके मसाइल का मुस्बत हल और फ़ायदेमंद तब्दीलियाँ सामने लाने का सबब बन सकेगा। ये सूरत हाल खुशगवार तब्दीलियों की बुनियाद भी बन सकती है, बशर्ते कि आप कोशिश करें, जबकि मेहनत से कामयाबी हासिल करके ख़ुद को बाएतमाद और पुरवकार बना सकेंगे। और ये भी आप पे है, अगर आप घर में सोए रहें कि आपका स्टार जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल है, बड़ी मदद कर रहा है, बहुत अच्छे हालात आ गए, तो कुछ भी होने का नहीं। खाना पका हुआ भी पड़ा होगा तो आपको लुकमा उठा के डालना पड़ेगा अपने मुंह में, इसलिए थोड़ा कोशिश से, हिम्मत से, जद्दोजहद से काम ज़रूर लीजिएगा। 23 और 24 अक्टूबर को तारद और प्लूटो तस्दीस की हालत में होंगे, जिसके असरात की वजह से न सिर्फ आपका अंदाज़ गुफ्तगू मुतासरकुन हो सकेगा, दूसरों को आप इंस्पायर कर पाएंगे, जस्ट लाइक हिप्नोटिज्म वाली कैफियत होगी। और इसके साथ साथ आपके कई नफ्सियाती जो मसाइल हैं उनका हल भी आपके सामने आ सकेगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा द्वारा मौजूदा हफ्ता में ज़ोहल के साथ तस्दीस बनाएगा, जिसकी वजह से आप में ईमानदारी और फ़र्ज शनासी के जज्बात उभरेंगे, जिन्हें बुनियाद बनाकर आप मुस्तहकम फैसले करने में कामयाब हो सकेंगे। 26 और 27 अक्टूबर को ज़ोहरा शम्स से करान बनाएगा, जिसकी वजह से आपकी तख्लीकी सलाहियत निखर सकेंगी, जबकि मुस्बत एहसासात नुमायाँ होने से आपका हल्का अहबाब भी वसअत इख्तियार कर सकेगा और आपके प्यार भरे मामलात में खुशगवारियत का एहसास भी नुमायाँ हो सकेगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मरीख मौजूदा हफ्ता में भी जायजा के छठे घर में ही क़याम पज़ीर रहेगा, जिसकी वजह से आपके खानगी और ख़ानदानी उमूर के अलावा ज़मीन जायदाद और सवारी के मामलात जो हैं वो हल तलब रहेंगे। 23 और 24 अक्टूबर को तारद और प्लूटो तस्दीस बनाएंगे, जिसकी वजह से आपके अंदाज़े गुफ्तगू में नुमायाँ तब्दीली आने के अलावा आपको अपने ख्यालात का भरपूर अंदाज में इजहार करना मुमकिन हो सकेगा। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हुक्मरान सितारा मुश्तरी जुपिटर
मौजूदा हफ्ता में भी जायचा के 12वें घर में क़याम पज़ीर नजर आएगा, जबकि अपने अखराजात पर कंट्रोल की ज़रूरत को सामने लाने के अलावा आपको अपने हासिदीन को भी जो है आपके जो हासिदीन उनको ज़ेर करने का सबब बन सकेगा। अपने हफ्ते की तफसील, अपने बारे में आर्टिकल, बहुत सारी चीज़ें, दिन, महीना, साल और इसके अलावा बहुत सारे वज़ाइफ और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हुक्मरान सितारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ता में भी आपके ताले में ही मौजूद रहेगा, जिसमें आपके ख्यालात को उलझाव जो है वो ख़त्म करने की वजह से हालात को अच्छी तरह समझने की सलाहियत और जहनी पुख्तगी जो है वो हासिल हो सकेगी, जो आपकी इज़्ज़त व एहतराम का सबब बन सकेगी। 24 और 25 अक्टूबर को ज़ोहरा और ज़ोहल तस्दीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से मुस्बत सोचें जन्म लेने की वजह से मुस्तहकम फैसले करने में कामयाब हो सकेंगे, जबकि ईमानदारी, फ़र्शनासी और डिप्लोमेटिक जो आपके ख़यालात हैं, जज्बात हैं, वो जन्म ले पाएंगे, जिसकी वजह से इज़्ज़त व तौक़ीर भी बढ़ सकेगी और अहम कारोबारी मुआहदे भी तय पा सकेंगे। 28 और 29 अक्टूबर को ज़ोहल और शम्स तसीस होने की वजह से दूर अंदेशी पर मबनी सोचें उभर सकेंगी, जिसकी वजह से अमली इक़दाम करने के अलावा आला हुकाम से मुफीद रवाबत उस्तवार करने में कामयाब रहेंगे, जिसकी वजह से हालात के मुताबिक तरीक़ाकार वज़ा करने और अमली तदाबीर इख्तियार करने में भी आपको कामयाबी मिल सकेगी। लेकिन अपनी तयशुदा हदूद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। यानी मैं इसको आप ही छोड़ता हूँ कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, अपनी हदूद क्या हैं, अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे, मुआशरती तौर पे, मजहबी तौर पे, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। जब इन चीज़ों को आप फॉलो कर लेंगे तो यकीनन आपको मेंटल पीस ज़रूर मिल सकेगा, यानी ज़हनी सुकून आपको हासिल हो सकेगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ता में भी जायचा के 12वें घर में मौजूद होगा, जबकि आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस जायचा के 4थे घर में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से आपको अपने ज़ाती और घरेलू मामलात में मोहतात रहने के अलावा अपने हासदीन से भी अपना बचाव करना होगा, अपने आप को मोहतात रखना होगा। 24 और 25 अक्टूबर को शम्स और यूरेनस मुकाबला की हालत में होंगे और ज़ोहरा ज़ोहल तस्दीस भी बनाएंगे, जिसकी वजह से मिले जुले हालात सामने आ सकेंगे। मुमकिन तौर पर कोई छोटी मोटी परेशानी आपको लाहक हो सकती है, जिससे बुजुर्गों से मुशावरत करके आप अपने मसाइल का बेहतर हल तलाश कर पाएंगे और उस मुश्किल से भी जान छुड़ा सकेंगे। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में भी आपका हुक्मरान सितारा मुश्तरी जायचा के 9वें घर में क़याम पज़ीर रहेगा और आपके हल तलब मामलात को खुशखबरी का बाइस बना सकेगा, यानी आपके लिए अच्छी खबरें सामने आ सकेंगी। इसके अलावा बैरून मुल्क अगर कोई सफ़र है उसमें कामयाबी के इम्कानात आपके बढ़ सकेंगे, लेकिन मुकम्मल तैयारी और कोशिशें आपको खुद करनी होगी। यानी इट्स अप टू यू कि आप कितनी कोशिशें करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, किस हद तक अपने वसाइल को बुरुएकार लाते हैं ताकि कामयाबी हासिल कर सकें। और अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने का। यह मत समझिएगा कि आपको इमिग्रेशन वाले घर से उठा के ले जाएंगे कि भाई वीज़ा लगा हुआ चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने का। तो इसलिए कोशिश ज़रूर कीजिएगा। रूहानियत की जानब आपका रुझान बढ़ सकता है, जिसकी वजह से मजहबी और रूहानी जो महाफिल हैं उनमें शिरकत इख्तियार कर सकते हैं। ऐसी महाफिल का आप इनकाद भी कर सकते हैं, या अपने बुज़ुर्गों से मिलने के लिए कुछ ज़ियारत का सफ़र कर सकते हैं, कुछ हज उम्रा के लिए इन दिनों में बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ सकता है पाइसेस वालों का। तो इसलिए ख्याल रखिएगा कि आपको अगर ऐसा मौका मिले तो उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। इसके साथ ही आपका हफ्ता मुकम्मल हुआ। आमिर मियां और स्टॉप को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।